तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले सीटेट रिजल्ट की, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे यूपी टीईटी 2019 की, जिसके बारे में कल के लगभग सभी समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि यूपी टीईटी 2019 के विद्यार्थियों को आंसर की के मामले में सिंगल बेंच ने आदेश दिया है और इन विद्यार्थियों को 2 प्रश्नों के लिए कॉमन नंबर मिलेंगे। तो उसके बाद में विद्यार्थियों के बहुत सारे प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में जो याचिका कर अखिलेश यादव वो स्वयं देंगे कि आगे क्या होने वाला है। चूंकि पीएनपी का इरादा नंबर देने का नहीं है, वही विद्यार्थी भी असंतुष्ट। विद्यार्थियों का ये कहना है कि 2 नंबर नहीं 5 नंबर बढ़ाना चाहिए। और इसके बाद में एक और सूचना है कि जो विद्यार्थी याची में नहीं थे उन विद्यार्थियों के लिए क्या हो सकता है। तो उन विद्यार्थियों को भी मौका मिल सकता है जो सिंगल बेंच के ऑर्डर में नहीं थे। तो वीडियो को लास्ट तक देख। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं, जिसका नाम है कामयाबी एक्सप्रेस। 7 फरवरी से लेकर के यानी आज से लेकर के 9 फरवरी तक ही ये ऑफर रहेगा। आपको पता होगा किसी भी परीक्षा की तैयारी करने के लिए मॉक टेस्ट की अहम भूमिका होती है और मॉक टेस्ट के लिए यहाँ पर जो टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म है ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसमें लगभग 700 भर्तियों के मॉक टेस्ट उपलब्ध है, जिनकी संख्या लगभग 70,000 है। एक बात और बता दूं कि इसमें चाहे जो भर्ती हो, चाहे रेलवे की हो, बैंक की हो, शिक्षक भर्ती, टीईटी, सुपर टीईटी, सारी भर्तियां कवर की गई हैं। और इसका जो ईयरली पास है जिसमें सभी भर्तियों का पास आपको मिल जाएगा 1 साल के लिए, उसकी कीमत मात्र 287 रुपये कर दी गई है। और जो टेक्स्ट बुक का पास प्रो है स्पेशल जो 699 का था, उसकी कीमत 404 रुपये कर दी गई है। एक कोड लगा देंगे अगर आप TWP टारगेट विद पीएस परिहार यानी कि, तो आप लोगों को 10% की एक्स्ट्रा छूट भी मिल जाएगी। लिंक मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है, तो जल्दी जाकर के आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं, इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं सीटेट की। तो सीबीएसई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है सीटेट की, उसमें ये नोटिस जारी कर दी गई। आपको मैंने बताया था कि इसका जो रिजल्ट बहुत जल्द जारी होगा और इसकी आंसर की भी जल्द जारी होगी। तो फाइनली यहाँ पर आंसर की के बारे में जानकारी दे दी गई है और ये कहा गया है कि 21 जनवरी 2024 को आयोजित सीटीटी में उपस्थित सभी उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि उम्मीदवारों की ओएमआर उत्तर पुस्तिका की स्कैन की गई छवियां और उत्तर कुंजी वेबसाइट ctet.nic.in पर 7 फरवरी से लेकर के यानी आज से लेकर के 10 फरवरी तक अपलोड कर दी गई हैं। यहाँ पर नीचे ये भी कहा गया है कि उम्मीदवारों के लिए उत्तर कुंजी को 7 फरवरी से लेकर के 10 फरवरी रात लगभग 12 बजे तक वेबसाइट पर उपलब्ध चुनौती देने का प्रावधान है। तो आप लोग चैलेंज भी कर सकते हैं। 1000 रुपये लगेगा यहाँ पर प्रति प्रश्न। एक बार भुगतान किया गया शुल्क वापस भी नहीं होगा। तो अब इसकी जो है आंसर की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। अभी तो लिंक ओपन नहीं है और हो सकता है कि देर रात तक आज ओपन कर दी जाए। और अगर 23 फरवरी के पहले पहले सीटेट का परिणाम आ जाता है तो ये विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा होगा। विद्यार्थी बीपीएससी की टीआरई 3 में भाग ले सकेंगे। चूंकि आवेदन के लास्ट डेट तक अगर आपके पास सीटेट की मार्कशीट आ जाती है तो आप लोग परीक्षा में भाग ले सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अब यूपी टीईटी की। तो यूपी टीईटी में अभी विद्यार्थियों ने एक केस जीता है और जानकारी ये मिली है कि सेम मैटर पर एक याचिका कोई है सत्येंद्र कुमार यादव, इनकी खारिज हो चुकी है, डिसमिस कर दी गई। यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ डिसमिस। और इसी को आधार बना करके जानकारी मिल रही है कि जो सरकार है, जो गवर्नमेंट, वो अपील में जा रही है। विद्यार्थी भी अपील में जा रहे हैं। विद्यार्थियों को 2 नंबर नहीं चाहिए, विद्यार्थियों को 5 नंबर चाहिए। कौन कौन से प्रश्न पर विद्यार्थियों को आपत्ति है, ये सारी जानकारी आप लोगों को अखिलेश यादव देंगे जो इस केस को लड़ रहे हैं। और अखिलेश यादव जूनियर भर्ती का भी केस लड़ रहे हैं। तो पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अब अखिलेश यादव जी आपको बताएंगे। साथियों नमस्कार, मैं अखिलेश यादव अध्यापक पात्रता परीक्षा 2019-20 के विवादित प्रश्नों के संबंध में एक अति महत्वपूर्ण सूचना इस वीडियो के माध्यम से उन भाई बहनों के लिए है जो उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा जिन विवादित प्रश्नों को विवाद के रूप में खड़ा किया। आज स्थिति ये रही कि हमने माननीय हाई कोर्ट से क्रमशः बुकलेट सीरीज ए के 83 और 144 प्रश्न पर कॉमन नंबर दिलवाने का काम किया गया। इन्हीं प्रश्नों के संबंध में मैं इस वीडियो के माध्यम से जो हमें अपने अधिवक्ता के जूनियर अधिवक्ता के माध्यम से सूचना मिली है अभी अभी जस्ट, कि सुनने में ये आ रहा है कि सरकार हमारे आर्डर को लेकर के स्पेशल अपील जा रही है, क्योंकि याचिका संख्या 1954 सेम क्वेश्चन पर स्पेशल सिंगल बेंच से डिसमिस हुई थी और यह याचिका भाई सत्येंद्र जी की थी। हम इस याचिका को भी
इस वीडियो के माध्यम से PS परिहार चैनल के द्वारा दिखाया भी जा रहा है। जजमेंट हमने भाई परिहार जी को दे दिया है और जितने भी भाई बहन पास हैं उनसे मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि अभी आप लोग पीछे मत भागिए, क्योंकि बुकलेट सीरीज ए क्वेश्चन संख्या 83 असनी शब्द है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है। दूसरा पार्ट था पर्यावरण का, थारू जनजाति पाई जाती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, थार मरुस्थल, ये 4 विकल्प थे। इन चारों विकल्प में PNP अपने रिवाइज्ड आंसर के में 2 विकल्प को सही किया था। हमारे द्वारा रिजवान अंसारी के जजमेंट स्पेशल अपील संख्या 93 को माननीय हाई कोर्ट में सामने प्रस्तुत करते हुए सेम बिहाफ पर जजमेंट करवाने का काम किया गया, लेकिन इन्हीं सेम क्वेश्चन पर सिंगल बेंच द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा भाई सतेंद्र जी के द्वारा जो याचिका 1954 डाली गई थी, इन सेम प्रश्नों पर डिसमिस हुई थी और सुनने में आ रहा है कि इसी जजमेंट को लेकर के PNP स्पेशल अपील जा रही है। सभी भाई बहनों को सतर्क रहना है, सचेत रहना है। इसके लिए हम लोग पहले ही एक कैवियट डाल दिया जाए। अगर सरकार स्पेशल अपील जाती है हमारे आर्डर को लेकर के, आर्डर के खिलाफ, तो हमें सूचना मिलेगी और इसके बाद हम खड़ा होकर के वहाँ बहस करवाने का काम करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण सूचना ये है कि जिन भाई बहनों को किसी को 1 नंबर मिला है, किसी को पूरे 2 नंबर मिल गए हैं, कुछ लोग 80 नंबर थे जिनका दोनों नंबर मिल गया, वो पास हो गए, लेकिन कुछ लोगों को इन लोगों के नंबर मिलने के बाद भी जो हमारे साथ याची बने हैं, शिक्षा मित्र हैं या BTC हैं, पास नहीं हुए हैं, अभी भी हमारे नहीं हैं। हम सरकार को ये सबक सिखाना चाहते हैं, परीक्षा नियामक को ये सबक सिखाना चाहते हैं कि आपके पास जो एक्सपर्ट हैं वो एक्सपर्ट किसी विश्वविद्यालय महाविद्यालय के एक्सपर्ट नहीं हैं, बल्कि PNP का सचिव, PNP का बाबू और PNP का चपरासी, यही लोग एक्सपर्ट हैं। क्योंकि हमारे काउंटर में चाहे हम अनुच्छेद 356 की बात करें या सरसों वाले प्रश्न की बात करें या हम वर्धा की बात करें, इन सारे के सारे प्रश्नों पर जो एक्सपर्ट PNP ने बैठाया था, PNP द्वारा न तो किसी बुक का साक्ष्य दिया जा रहा है काउंटर में और न ही किसी बुक का साक्ष्य दिया जा रहा है और न ही किसी एक्सपर्ट का नाम दिया जा रहा है। क्योंकि हमने देखा TGT के इसी तरह कुछ विवादित क्वेश्चन थे, वहाँ आयोग द्वारा एक्सपर्ट का नाम दिया गया और कौन सी बुक लगी है उसका जिराक्स भी लगाया गया। इससे यह साफ हो रहा है कि PNP पूरी तरह से भ्रष्टाचार कर रही है हम लोगों के साथ, और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना उत्तर प्रदेश के तमाम प्रशिक्षित भाई बहनों का कर्तव्य है। आज हमने लड़ाई लड़ा, आपको 2 नंबर दिलाने का काम किया। हमें अफसोस है कि जिन प्रश्नों पर हमें पूर्ण विश्वास था कि नंबर मिलेगा, आज उन प्रश्नों पर हमें नंबर नहीं मिला है। नहीं मिला इसका सबसे प्रमुख कारण है कि मामला लेट हुआ था। माननीय हाई कोर्ट, माननीय जज महोदय हमारी रीट को डिसमिस करने वाले थे, लेकिन हमने रिजवान अंसारी के जजमेंट को पढ़ाते हुए हमने सोचा कि यहाँ से 2 नंबर हम ले लें, इसके बाद हम स्पेशल अपील जाने का काम करेंगे अनुच्छेद 356 वाले प्रश्न पर, सरसों वाले प्रश्न पर और वर्धा वाले प्रश्न पर। हमारे पास कुछ भाई बहनों का फ़ोन आ रहा है जो ऐसी दशा में इन दोनों क्वेश्चन के नंबर मिलने के बाद भी अभी भी उनका 1 नंबर या 2 नंबर कम पड़ रहा है, या जो लोग किसी कारणवश सिंगल बेंच में पार्टी नहीं बने थे, अगर वो लोग भी छूट गए हैं तो उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप लोग साथ आवें और एक लीव स्पेशल अपील के तहत, लीव टू स्पेशल अपील के तहत हम उनको भी डबल बेंच में लड़ाई लड़ते हुए नंबर दिलवाने का काम करेंगे।